हम लोग एक चैप्टर मैथ का नेम इज लाइन एंड एंगल्स इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। या दिस इज द फर्स्ट स्लाइड वेयर वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट हिंदी में इसे बिंदु कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर देखें तो क्या होगा इन मैथमेटिक्स। सो डिफिनेशन इज ए पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन इन ए स्पेस। किसी भी खाली जगह पर किसी भी खाली जगह पर किसी भी खाली जगह पर उस चीज की लोकेशन लोकेशन बताना। इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट या व्हाट हैपन। लेट मी होल्ड ऑन। इट्स नॉट वर्किंग। ये ज्योमेट्री का सारा चैप्टर था, इसमें हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। कुछ स्लाइड्स है इस पर। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ अप्रोक्स ये 50 क्लास आएगा, इसको कंप्लीट करेंगे। 50 क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड 50 क्लास। तो पहला है यहाँ पर पॉइंट। पॉइंट इसका डेफिनेशन होता है ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। किसी भी खाली जगह में, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया तो ये पॉइंट हो गया। इट हैज़ नो साइज, इसके पास ना ही साइज होता है और ना ही लेंथ होता है और ना ही विड्थ होता है और ना ही डेप्थ होता है। उसे हम पॉइंट कहते हैं। कुछ नहीं होगा इसके पास, ना ही साइज होगा, रेडियस भी जीरो है। ये दिखता है सर्कल के आकार जैसा, लेकिन इसमें रेडियस जीरो होता है। रेडियस होता है सो जीरो होता है। याद रहे इसके पास नो डायमेंशन, नो लेंथ, नो साइज, नो विड्थ, नो चढ़ाई। ठीक है, इट इज अ जीरो डायमेंशन फिगर। यहाँ पर ये पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट मतलब कि एक लाइन में, जैसे ये है, एक ही लाइन में कितने सारे, ये जो present है lines, present of lines in a single along a line is called a collinear point। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट एक लाइन में होना चाहिए, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, लेकिन एक ही लाइन में वो सभी पॉइंट्स हो, लाई करना चाहिए। इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन क्लोज टू और फार फ्रॉम ईच अदर देन दे आर सेड टू बी collinear। ओवरऑल ये कहना चाहता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो ये इस लाइन में हॉरिजॉन्टली पर है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, ए बी सी डी, ये सभी पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर। इसी का अपोजिट है नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर, कॉलिनर, नॉन कॉलिनियर मतलब अरेंजमेंट दिस दैट होगा, जिग जैग होगा, एक लाइन में नहीं होगा। इस केस में हमें एक लाइन नहीं मिलेगा, देखो ये सभी एक लाइन में अरेंजमेंट नहीं। तो याद रहे हमें दो से अधिक पॉइंट्स लेना है। अगर हम सिर्फ दो लेते हैं तो ये तो किसी तरह से भी एक लाइन में आ ही जाएगा, चाहे इधर से लो। इसलिए हमारे पास तीन होना चाहिए। कितने होने चाहिए, तीन। तीन होना चाहिए। दिस वाज अबाउट कोलिनियर नॉन कोलिनियर। इसमें दोनों डिफरेंस ये है कि तीन से ज्यादा पॉइंट्स है, उनका अगर अरेंजमेंट एक ही लाइन में है तो हम उसे कोलिनियर कहेंगे, और नॉन कोलिनियर जैसे इसका अपोजिट है, अगर अ, कहीं भी वो स्थित है तीन चार पॉइंट्स और वो लाइन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद है लाइन। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में यानी कहना चाहता है कि पॉइंट्स का एक सेट, जैसे कि हम इसे ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और ये एक सेट बना रहा है, ये हमें एक सेट दे रहा है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स है हैविंग
ओनली लेंथ, इसके पास सिर्फ लेंथ, ये सिर्फ लेंथ क्रिएट किया इन अ फिक्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन अगर ऐसे कर दो तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पास क्या है कि एक सेट है पॉइंट्स का, जो कि एक लाइन लाइन फिक्स्ड करता है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। मिनिमम 2 पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा ज़्यादा हमें 2 पॉइंट्स, अगर सिर्फ हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो लाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास ना ही चौड़ाई लेंथ होता है। हमें 2 पॉइंट की जरूरत है ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो याद रहे ये लाइन है, ठीक है, जिस दोनों साइड में ये एरो होना जरूरी है। अगर हम कह रहे हैं कि लाइन है तो दोनों साइड में एरो होना जरूरी है। ये इंडिकेट करता है कि इसके दोनों साइड में जो लेंथ है वो अनडिफाइंड, मतलब कह सकते हो अनंत है, कोई एंड नहीं है। दिस वाज अबाउट, इसमें मेन चीज ये है कि दोनों साइड में एरो होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट डेफिनेशन होगा अबाउट लाइन। सिर्फ ये ड्रॉ करते हो तो ये लाइन का टाइप कह सकते हो, लेकिन ये लाइन नहीं, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे रहता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ऐसे कर्व होना चाहिए। कर्व और स्ट्रेट में बहुत डिफरेंस। तो स्ट्रेट लाइन ए लाइन दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, यानी किसी भी पॉइंट पर देखो सब पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस केस में देखो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, फिर अपवर्ड, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज आवर एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन। कर्व का इन जस्ट इसका अपोजिट है कि यहाँ पर ऐसे कर्व हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ए लाइन विच इज नॉट, ए लाइन विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ऑफकोर्स अगर ये कर्व है तो लाइन स्ट्रेट नहीं है। और ए लाइन विच इज चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। कोई भी लाइन लो अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो कर्व लाइन करा गया। दिस वाज अबाउट a straight line and curved line. This is, this looks like straight and it does not look like straight line. The intersecting line और perpendicular line देते हैं। If two or more lines, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक है, एक से काम नहीं चलेगा, दो या दो से होना चाहिए, दो या दो से अधिक, दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, यही दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यही दोनों लाइन, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। ये जो मेन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ना इंटरसेक्टिंग, यहीं पर इंटरसेक्शन हुआ, तो इन दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया। इस यहाँ से हमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट आएगा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, जस्ट आफ्टर फ्यू स्लाइड्स दैट पॉइंट विल कम। राइट में जस्ट अंडरस्टैंड कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। देखो यहाँ इंटरसेक्ट मतलब करना कि एक दूसरे को कट करना, तो यहाँ पर दो लाइन से एक दूसरे पे एक पॉइंट पर कट करेंगे, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग। फिर है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यहाँ पर क्या एंगल 90 डिग्री नहीं, बस इसी का दूसरा फॉर्म है कि ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि x इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, b इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड a इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यहाँ इन दोनों में अंतर इतना है कि इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं मिलेगा और इसमें एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। These are lines that are intersecting to each other, not making 90 degree. This is the difference between intersecting lines and perpendicular lines. Okay, okay, this was the one. Now next, parallel lines, transverse lines. Let's see. Two or more lines, दो या दो से अधिक, दो से कम नहीं होना चाहिए, two or more lines that never intersect, उसका अपोजिट है इंटरसेक्टिंग, नहीं, हाँ इंटरसेक्टिंग का अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था कि इंटरसेक्शन व्यू आ रहा था, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन व्यू नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। अगर दो लाइन्स हम ले और दोनों में इंटरसेक्टिंग किसी भी टाइम पर किसी भी लोकेशन पर अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल लाइन्स है, एक दूसरे के पैरेलल है। लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इंटरसेक्टिंग व्यू नहीं होगा। जो यहाँ पर ये बिटवीन देम डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा हर एक पॉइंट पर, हर एक लोकेशन पर दोनों का बिटवीन देम डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। बस हमें पहला लाइन से लेना है और थर्ड लाइन का एंट्री करना है। जैसे थर्ड लाइन कुछ इस तरह का, थर्ड लाइन इस तरह से एंट्री होना चाहिए कि दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे।
ए लाइन विच इंटरसेक्ट, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस को, टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द गिवन लाइन। बस इसी व्यू का हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। मेन चीज इसमें ये लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को। यहाँ से हमें 8 एंगल्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से भी एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि जैसे इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का 180 डिग्री होगा ही होगा, इसका भी 180, इसका भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर इसका दोनों मिला के 180 होता है, तो इसे हम थीटा ले तो इसमें कितना बचा, 180 माइनस थीटा। बस इसमें समझना ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या है। जब इसके बारे में एक डिटेल्स जैसे कि एंगल्स को लेकर आएगा तो वी विल डिस्कस दैट। सो वी अंडरस्टूड पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट, इसमें मेन चीज है कि एक पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से कितने सारे रे निकल जाए, कितने सारे रे, या फिर रे ही बोल दो, कितने सारे, तो एक पॉइंट से निकल जाए। जैसे यहाँ पर ई हो गया, ओ, इस हम लिख सकते, ठीक। थ्री और मोर देन three lines which pass from a single point, इस सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सभी कॉन्करेंट कॉन्करेंट लाइन्स, यानी ई एच ए बी सी डी, ये सभी कॉन्करेंट लाइन्स है बिकॉज ऑफ एक पॉइंट से ये सभी इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ था ये पॉइंट, इस पॉइंट से सभी लाइन से पास होना चाहिए, या फिर हाँ कुछ इस तरह का भी होना चाहिए, तो ये कॉन्करेंट लाइन्स का। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जैसे कि हम एक लाइन लेते हैं, ठीक, ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट नहीं। हमें लाइन सेगमेंट डिटरमाइन करने के लिए एक फिक्स्ड लेंथ डिटरमाइन करना होगा। जैसे कि ये तो लाइन है, तो इसमें इस केस में हम लाइन सेगमेंट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स लेना होगा, दो पॉइंट्स को हमने फिक्स्ड कर दिया, अभी उनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर लाइन लिया जाए तो इसमें कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में अनंत है। इन दो पॉइंट्स हमने एक मार्क कर कर हम ये फिक्स्ड कर दिए कि लेंथ कितनी आ रही है, तो ये लेंथ क्या कहलाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये लाइन जो अब न्यू फॉर्म हुआ है इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ वोज एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड, ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है। इट्स लेंथ इज अ फिक्स्ड, इसका लेंथ फिक्स हो जाता है ऐसा करने से। इट इज वन डायमेंशन, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। इट हैज ओनली लेंथ, इसके पास सिर्फ लेंथ होता है। ऐसा स्टैंडर्ड, अगर हम और स्टैंडर्ड आगे जाएंगे 11 12 या ग्रेजुएशन में बीएससी में, तो हमें ये पढ़ाया जाएगा कि इस लेंथ के पास चौड़ाई होता है, जो कि एक्चुअली होता है। लेकिन राइट नाउ इन दिस स्टैंडर्ड वी जस्ट नीड टू थिंक कि हाँ ये इसके पास सिर्फ लेंथ है, सिर्फ लेंथ। अगर हम लेंथ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें ये चीज मिलने की मिलेगा, ये अफकोर्स मिलेगा। लेंथ फिक्स रहेगा, वन डायमेंशन रहेगा, उसके पास लेंथ होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, रे। रे क्या, लाइन में क्या हो रहा था कि दोनों साइड में ये दोनों साइड में एरो आ रहा था, वो लाइन का डेफिनेशन था। इसके बाद हमने देखा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है, बस हम टू पॉइंट्स, एक लाइन के दो, एक लाइन लेते हैं और उसमें दो पॉइंट्स फिक्स करके हमें एक लेंथ मिलता है। उस लेंथ को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्योंकि वहां पर लाइन फिक्स्ड होगी। अब यहाँ पर इसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है कि दोनों एंड साइड फिक्स्ड हो चुका था, फिक्स हो चुका है इसमें, इसे हम लाइन सेगमेंट, इसमें फिक्स नहीं। इसमें क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी एक साइड में एरो रहेगा, एक साइड में फिक्स्ड रहेगा। ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। फाइनल ये जाते रहेगा, एंड इसका नहीं। रे हैज वन फिक्स्ड, ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, रे के पास एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट हैज नॉट ए फिक्स्ड एंड पॉइंट, लेकिन इसका एंड पॉइंट उसका फिक्स नहीं होता। सेकेंड पॉइंट फॉर दिस इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जैसे कि ए बी है, होल्ड होल्ड, जैसे यहाँ पर ए बी है, ये ए बी है,
तो यहाँ पर हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ए बी एक लाइन है और यहाँ से इंटरसेक्शन कोई एनीबॉडी विल इंटरैक्ट लाइक दिस कि हाँ एक लाइन इस तरह गया हुआ है इसमें और ए बी है। पर याद रहे यहाँ पर हम इस तरह हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना होगा, पॉइंट हमें मार्क करना होगा ताकि हम कहाँ तक बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर बी लेके चलते हैं तो यहाँ पर कोई एंड नहीं। तो आपको टू गेट बी हमें तो एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा इस रे से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। दिस वाज अबाउट रे। ना नेक्स्ट है एंगल। एंगल देखो हमें दो रे की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक रे से ये एंगल फॉर्म नहीं करेगा। टू फॉर्म एंगल we should have two or more lines. Lines कहने के बजाय we need to say कि two or more ray lines। और जो इनिशियल है वो दोनों का कॉमन होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट तो कोई दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ये वर्टेक्स अब ये फॉर्म करेगा। इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन इसमें दो। अब इसमें जितना भी रोटेशन पार्ट है दैट इज आवर एंगल। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। ये जो रोटेशन पार्ट है इसी को हम एंगल बोलते हैं इन मैथमेटिक्स केस। लेकिन अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसे हम रोटेशन कहते हैं, बट इन इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट एज एंगल। एंगल से हमें पता चलता है कि कितना हमें एंगल मिलता है। यानी दो लाइनों के बीच में जितना झुकाव रहेगा उसे हम इसके अकॉर्डिंग दो लाइनों के बीच में जितना भी झुकाव रहेगा उसे हम एंगल कहेंगे। फ्रॉम आवर लैंग्वेज, इन आवर लैंग्वेज वी कैन से कि दोनों में रोटेशन पार्ट कितना है, दैट इज एंगल। चलो इसमें देखो दिस इज एंगल, इसे कैसे लिखा जाता है, जैसे जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर ओ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो ये बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि ये ऑलवेज ऐसा ही होता है, जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है हम उसे बीच में रखते हैं, जैसे ए ओ बी इस तरह होगा, ना कि ए बी हो। दिस इज रॉन्ग वे। राइट वे इज ए ओ बी। यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसे हम बीच में रखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। इसे हम इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। देखो मेन चीज क्या आएगा जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। तो पहला चीज जो होता है वहां पर थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। फेस क्या, वहां पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग लगाकर हमें वो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है मैथमेटिक्स में। यही मेन चीज रहता है इनिशियल फेज को, इनिशियल ट्रांजिशन को, यही मेन चीज रहता है। इसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं जो हमें आंसर चाहिए। मेन यहीं पर है स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स में किस तरह कन्वर्ट करें और वो राइट होना चाहिए। जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो ऐसा ही होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दिस वाज अबाउट एंगल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच ये एंगल्स का टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो कंप्लीट एंगल का मतलब है कि एक पॉइंट है, इसमें जो पूरा कंप्लीट एंगल कितना बना रहा होगा इसके चारों, तो आंसर होगा कि, और हमें एक ड्रॉ करना होगा। ये अगर रोटेट करेगा ये पूरा कंप्लीट, कंप्लीट की बात करते हैं पूरा तरह से कंप्लीट अगर रोटेट करे तो हमें कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री। इन हिस्ट्री दिस वाज टोल्ड कि अगर हम एक रोटेशन करते हैं तो इसका वैल्यू 360 रहता है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री। मेन पॉइंट वी आर टॉकिंग, मेन पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। तो इस पूरे कंप्लीट रोटेशन को वी विल कॉल इट एज 360 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 360 डिग्री। अब देखो इसमें क्या है कि इस तरह से हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे के, तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री का। क्योंकि इसमें चार पार्ट्स आ गए तो हम 360 डिग्री को चार से डिवाइड कर देंगे तो हमें हर एक क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा जो कि 90 डिग्री आता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और हम ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे 80 हो सकता है, 89 हो सकता है, 1 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25। एक एंगल जो नंबर है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, दैट एंगल विल बी आवर acute angle. As simple as that. It is a greater than 0 and a smaller than 90 degree. This is a complete information. Complete.
To provide complete information, we will have to express like this कि acute angle is nothing but this is angle which is more than 0 degree but less than 90 degree. That's it. और हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ये थोड़ा सा एक वे है रिप्रेजेंट करने का. जैसे 0 बीच में आया तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है वो 0 से बड़ा और ये थीटा 90 डिग्री से कम है. इधर इधर से बड़ा है और इधर से छोटा है. इसका ये जैसे एक क्या बोलते हैं उसे, एनीबॉडी विल इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट कैसे कर पाएगा. तो इस तरह हम इतना बस इंफॉर्मेशन देकर बंदा समझ जाएगा कि क्या मैं क्या चाहता है. ओके, तो इस तरह का फिगर मिलेगा. फिगर देखो बस ये है कि ये 90 डिग्री से क्रॉस नहीं करेगा और 0 डिग्री के इधर पार नहीं जाएगा. ऐसा ही हमें एंगल मिलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट राइट एंगल. यहाँ से हमें क्या होता है कि दो जो रोटेशन पार्ट होता है जो दोनों बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ऑलवेज. ये ऑलवेज फिक्स्ड है 90 डिग्री. ठीक है. और ये जो ए ओ है ये परपेंडिकुलर है ओ बी के. इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. जहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिले दोनों बीच लाइन्स के बीच में तो उसे हम परपेंडिकुलर घोषित कर देते हैं. द मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री विच इज ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है. तो इसे लिखा कैसे जाता है, जैसे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी. तो परपेंडिकुलर का साइन कुछ इस तरह का है. जैसे ओ ए है किसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का सिंबल ये है और ये परपेंडिकुलर है बी के. ओके. और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एज आई टोल्ड यू कि इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह. ठीक है. ये राइट एंगल का ये फिक्स्ड होता है 90 डिग्री. ऑब्टयूज एंगल ये जस्ट कह सकते हैं कि अपोजिट है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहते हैं. ऑब्टयूज एंगल में क्या होता है, इन द केस ऑफ एक्यूट एंगल वी वर अंडरस्टैंडिंग कि एक एंगल जो कि ग्रेटर देन है 0 डिग्री एंड लेस देन है 90 डिग्री. ऑब्टयूज एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए. दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्टयूज एंगल. it is an angle which is greater than 90 degree and is more than 180 degree. इसमें भी कुछ इस तरह का है. जैसे इसमें एक थीटा है वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है 180 डिग्री से छोटा है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हो यहाँ पर 130 डिग्री which is a more than 90 degree and less than 180 degree. Now next point, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं, यहाँ पर लाइन नहीं बल्कि एंगल. तो एंगल इसका मतलब दो दो रेज है. वो रे क्या है स्ट्रेट है इस तरह का, चाहे इधर से लो चाहे इधर से. एंगल जो फॉर्म करेगा 180 डिग्री फॉर्म करेगा. ये भी फिक्स्ड है बिल्कुल जिस तरह 90 डिग्री फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है. बस ये स्ट्रेट होना चाहिए तभी ये फिक्स्ड आएगा. तो द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 100 डिग्री which is always fixed. Theta is equal to 100 degree. Between this rotation part is 180 degree. रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ये भी एंगल which is greater than 180 डिग्री which is greater than, देखो यहाँ पर 180 डिग्री जैसे यहाँ पर थीटा है. ठीक है. थीटा है और एक तरफ है 220 डिग्री. यहाँ पर 220 डिग्री नहीं लेना, 270 डिग्री नहीं लेना, हमें लेना 360 डिग्री. मेन चीज यहाँ पर ये. जैसे हम डिफरेंशिएशन एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन करते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि बस 90 से 80 180 0 से 90 90 से 180. लेकिन रिफ्लेक्सिव पॉइंट में क्या होता है कि इस साइड में हम कंप्लीट लेते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए. दिस इज मेन थिंग फॉर द रिफ्लेक्स एंगल. इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. इस पर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाले आते हैं. वी विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली, लॉजिकली और बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर वर्ड्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा या फिर कह सकते हो वो बेसिक यहाँ पर ऐड होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री से हमें ये समझना है कि देखो ये कंप्लीट करेगा दो एंगल्स बनाएगा एक 90 डिग्री.
और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, बस एस ये याद रखना, यहाँ पर 8 में 100, यहाँ से है सी, या फिर ऐसा कर सकते हो एबीसीडी में सी छोटा आता है, एस बड़ा आता है तो 180, ओके, इस तरह याद रखा जा सकता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखो यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ टू एंगल्स है, सम ऑफ टू एंगल्स है जिसका रिजल्टेंट जो मिलता है 180 डिग्री मिलता है, दैट्स इट। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स which is 90 degree and supplementary angles is nothing but sum of two angles which is 180 degree, that's it। so यहाँ पर you can see ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई क्या बनाएगा हमें, ये क्या देगा 90 डिग्री, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो एंगल्स फॉर्म होंगे, इस तरह हमने एक और रे ड्रॉ किया तो दो एंगल्स हमें प्राप्त हुआ, तो एक वन एंगल एंड सेकेंड एंगल, हम दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री। ये था एक कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर। यहाँ पर इससे जुड़े कुछ एक चीज बात है, वो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर एंगल्स है, यहाँ पर एंगल, यानी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम एक सेकेंड एंगल प्राप्त करना चाहते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल कहने मतलब हम सेकेंड एंगल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेकेंड एंगल प्राप्त करने के लिए हमें 180 डिग्री माइनस जो फर्स्ट एंगल है उसे, और फर्स्ट एंगल को 180 डिग्री से घटाना होगा। सेकेंड एंगल प्राप्त करने के लिए हमें फर्स्ट एंगल को 90 डिग्री से घटाना होगा। जैसे में फर्स्ट इनिशियल एंगल है वो 42 है, अब ये कहना चाह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी एक एंगल जब इसका कॉम्प्लीमेंट करे तो 90 डिग्री आ जाए, तो दूसरा जो मिलेगा हमें 90 माइनस थीटा से प्राप्त होगा। उसी तरह सप्लीमेंट में इनिशियल एंगल 42 है, हमें सेकेंड एंगल फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट होगा इससे 180 माइनस थीटा, वैसे जो 42 यहाँ पर पुट करना होगा तो 138 ऑटोमेटिकली विल 30 डिग्री। दिस आर सम एग्जांपल्स, दिस इज फॉर यू, नहीं तो मैं आई विल एक्सप्लेन। जैसे 30 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 30 60, और सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 30 150, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 का क्या होगा 33 एंड सप्लीमेंट क्या होगा वही 123। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 22 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, सिंपल है ये, यानी यहाँ पर एक एंगल दिया, सिंपल ये एक एंगल दे दिया, कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट यानी सेकेंड एंगल क्या होगा, और वो सेकेंड एंगल है तो ये वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट बना है, तो सेकेंड एंगल विल बी नथिंग बट हमें 90 माइनस इसे 22 करना है, जिसमें 68 आएगा रिजल्ट, गॉट इट, दिस वाज वेरी सिंपल। फिर उसके बाद है एंगल ए, इफ इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, दिस वाज बेसिक, एंड एंगल ए इज 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो हमें भी पता करना है, तो जो कि इजी है, इसी है, तो यहाँ से वही 90 माइनस 40 we will get 50 answer, we will get 50 answer। now next इसमें क्या है, the difference between two complementary angles is 52 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा मतलब देखो, अगर हम सिंपल जब हम बचपन में पढ़ा करते थे अगर उस मेथड से बनाए तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, हम चाहते हैं कि लेंथी प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं और रिजल्ट वही मिले विथ लॉजिक, ताकि हम कम टाइम इसे सॉल्व कर सकें। सो वो क्या है देखो यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डिफरेंस और सम कब आता है, डिफरेंस और सम का, ठीक है, मल्टीप्लाई का नहीं ना डिवाइड का, सिर्फ डिफरेंस और सम का, तब ये थोड़ा इजी बन जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 52। पहले नंबर कॉम्प्लीमेंट्री का बात हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हम जानते हैं कि इसमें दो एंगल्स आएंगे ना, तो हम दो एंगल्स लेते हैं 45 45, दो एंगल्स आएंगे, इसे हम सम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा,
तो ये बात कर रहा है डिफरेंस है कितना, 52, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 52, 52। यहाँ पर देखो इसमें हमने इसे डिवाइड किया, तो अब इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। इसे भी 92 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 26। अब दोनों में एक में 26 ऐड कर दो, एक में 26 माइनस कर दो, तो इसमें आ जाएगा 6 तो 6 8 6 9 3 1, और इसमें आ जाएगा 1 6 7। अभी पूछ क्या रहा है, फाइंड बोथ एंगल्स, तो एक है 19 और एक है 71, 19 और एक 71। ये था कम समय में फाइंड आउट करना। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, 2 एंगल्स होते हैं तो 45 40, तो 2 एंगल्स हो जाएगा, हमने जस्ट डिवाइड कर दिया 90/45 45। इससे भी 2 से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद दोनों में एक में ऐड करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ अस। बाकी हम लोग वो जो पहला वाला ये सब तो जानते हैं ये प्लस बी करेंगे, इन दोनों डिफरेंस this is end, this is end, 18 page, how much, 18 page. Now let's import another PPT. Another के लिए we will have to go, have to go अब सेकेंड PPT। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए जो कि अपने आप में बहुत ही हैवी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो ऑफकोर्स वो डिफिकल्ट जैसा फील होगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। In the previous PPT, previous slide, I discussed about complementary angles and supplementary angles with this two questions, 2 or 3 questions. अब इसमें क्या है? We are talking about कि दो sum of 2 angles is 90 degree will be known as complementary angles. If such a 2 angles whose sum is 100 degree are called supplementary angles. इस केस में क्या था, जैसे यहाँ पर 20 है, ठीक है, एक एंगल दिया 20, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस कितना होगा, तो 90 - 20 विल बी 70, और सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 160। सिंपल, एज एज सिंपल एज दैट। अब जैसे यहाँ पर 35, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 45, 45 नहीं, 55, 55, am I right? 50 30 80, या सप्लीमेंट ऑफ 35 का कितना होगा, तो सिंपल बोले तो 145, 145। इस तरह से अगर ये 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 80, और इसका हो जाएगा 120, 120। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, मैंने एक ट्रिक बोल सकते हैं या फिर in less time how to solve this type of a question I told in the previous slide. We will use that thing over here as well. So question, first thing is to read this question carefully until you understand it completely.
द मेजर ऑफ एन एंगल इज, कितना है एक एंगल, कितना है 40 डिग्री, एक एंगल कितना 40 डिग्री, वो लेस देन है मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिससे कहने का मतलब है कि ये अगर ये लेस 40 डिग्री लेस है, ये कोई एक्स का वैल्यू नहीं है और ना ही वाई का वैल्यू, याद रखना। ये जो लेस बोल रहा है वो एक्स का ना वैल्यू ना वाई का वैल्यू, बल्कि ये कहना चाह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस। अगर हम सिर्फ इसे एक्स लेके चले तो सेकेंड जो है वो कितना है 40 डिग्री लेस है, लेस है। ये हमें रिजल्ट देगा किसका, एक्स का, एक्स का। तो एक पहले हम सिंपल सा वो ट्रिक यूज करते हैं, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज का बात हो रहा है, डिफरेंस से कहीं तो हो रहा है, लेस देन चाहे कुछ डिफरेंस। तो कॉम्प्लीमेंट है तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और कितना है डिफरेंस, 14 है, 14 का हाफ हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमें 7 ऐड करना और 7 सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 52, 52 और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो 7 7 तो 8 5 हो जाएगा 3। तो एक है 52, एक है 38। तो ये पूछ क्या रहा है कि इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर देखो आप क्या करना है, ऐड करना, जैसे ऐड करना, तो यहाँ पर क्या है 38 है, 52 भी है, 52 है। अगर हम 52 को 14, 52 में 14 हटा दे तो कितना आएगा, 38 आएगा, 38 आएगा। अगर हम इसमें 14 घटाएंगे, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, वो ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 38 आंसर। ये दूसरा मेथड था, दूसरा तरीका था। अब पहला तरीका क्या होता है कि हम जानते हैं कि जैसे एक्स प्लस वाई है, ठीक है, ये कितना 90 डिग्री, ये तो कॉन्सेप्ट है। ये कहना क्या चाह रहा है, डिफरेंस कितना है 14। यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 90 माइनस वाई, हमें बस एक्स की जगह पुट कर देना है, तो 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये सेकेंड मेथड है। तो -2y इज इक्वल टू 14 -90, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66, 76, 76। और 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 18 आया, y की वैल्यू 18 आया। हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू ये y की वैल्यू 90 माइनस 38, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एंड 8, तो यहाँ पर 52। वही सेम रिजल्ट मिला, बस इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी रहा। इसमें और इसमें देख सकते हैं कितना डिफरेंस। वी कैन यूज एनी ऑफ दिस बट मैटर्स इज दैट टाइम, टाइम का तो खेला है स्पीड और टाइम। इसी को यूज करके तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, ऐसे यूज करेंगे तो हमारा धीरे धीरे स्पीड घट जाएगा, धीरे धीरे घटेगा ही, अगर हर क्वेश्चन में इस तरह यूज करें। लेकिन हमें दोनों मेथड्स पता होना चाहिए ताकि हमें लॉजिक क्लियर मिले, लॉजिक क्लीन एंड क्लियर। सो या आई होप मैंने दोनों तरीका यूज किया, और मैं कोशिश करूँ कि हर क्वेश्चन में जितने भी तरीके मुझे आता हो मैं यूज करूँगा, लेकिन वो मेन चीज़ जो है टाइम रिड्यूस करने वाली, वो आना ही चाहिए, वो आना ही चाहिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स और वाई, एक्स और वाई, देखो मेन चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1 और 2, यानी 1 और 2 में जब रेशियो वाला बात आता है ना तो हम यहाँ पर सिर्फ ऐड करना रहता है। मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पर ऐड कर दो 3 आ जाएगा, 3 है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 90 हो जाए, 90 हो जाए, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई,
यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 32 जो 60। तो एक एंगल क्या है 30 है और एक एंगल है 60। तो फाइंड द एंगल्स, तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 30 और 60 45। सब में तो वही आ रहा है ना 90। तो एग्जैक्ट क्या है, ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड, फ्लाई मेथड, शॉर्ट लॉजिकल मेथड, शॉर्ट मेथड हो गया। तो बाकी वो वाला जो जिस तरह हम पहले यूज किया करते थे, तो ये एक्स हो गया, एक हो गया यहाँ पर प्लस और इसमें 2x, फिर इसका ऐड हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 3, वहीं पर जा रहा है खेल, वहीं पर जा रहा है। बस हमें दोनों तरह का पता होना चाहिए, थोड़ा सा जो प्रोसेस में जो बीच में आता है वहीं पर खेलना होता है, आंसर तो वही मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ रीजन 9 6, तो 9 और 3, विथ रीजन 9 6, तो 3 रीजन 9 0, तो 30 आया, वही बात है। इसको हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, मिल जाएगा दूसरा एंगल। इज इट ओके, इज इट ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये था ट्री सोल्व था, ट्री सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने, अच्छा वो 3 क्वेश्चन कल हो चुका था, मतलब पिछले पीपीटी में हो चुका था, तो ये हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल इज 3 टाइम्स, यहाँ पर अब डिफरेंस और क्लियर प्योर डिफरेंस और सम का खेला नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पे आ रहा है, 3 टाइम्स होता है ना, 3 टाइम्स। लेट मी चेक, आई एम ऑडिबल, इज इट वर्किंग और नॉट। Yeah, this is working because the time is continue and is on. यहाँ पर क्या है कि प्योर डिफरेंस और सम नहीं, इसलिए वो खेला नहीं लगेगा कब, ठीक है। इफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक एक्स लो एक वाई लो, यही तो दो एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आंसर आएगा ये होगा एक्स का, ये कहना चाह रहा है। इफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट, ये देखो इसका कॉम्प्लीमेंट ये एक्स और इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाई मल्टीपल 3, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। तो जो वाई मल्टीपल 3 आएगा इसमें, तो वाई तो इसका वैल्यू हो गया, लेकिन वाई मल्टीपल 3 है वो किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल व्हाट इज एन एंगल, वही बात होगी। तो देखो 3 टाइम्स, एक में 1 हो जाएगा और एक में 3 हो जाएगा, ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, यही बात हो रहा है। इसको ऐड कर दो 4, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 90 से, फिर बाद में यही चाहिए हमें, यही चाहिए हमें। तो 490, 4 2 8, और यहाँ पर 10, 4 2 8, अगेन 4 5, तो यहाँ पर एक वैल्यू आया, वो कितना आया, यानी 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आएगा। एक जो वैल्यू है वो है ये y की वैल्यू कितना, 22.5, और जो कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट है, हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 एंड 3 2 जा 6, यानी 67.5, इस तरह। ये मेथड था, ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, an angle theta is exactly 1/4 of its complementary angle, एक एंगल है वो बिल्कुल 1/4 है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ये एंगल है। दूसरा क्या है कि 1/4, देखो ये एन एंगल इज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ
इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसकी कॉम्प्लीमेंट है कि ये जो एंगल है 1/4। अब यहाँ पर समझो ये जो आंसर देगा हमें वो किसका आंसर देगा, एक्स का आंसर देगा, इसमें ऑलरेडी वाई का आंसर। अच्छा ठीक है, तो पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 1/4 है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/4, 4 4 यहाँ पर यानी 5/4 आया, कितना था प्लस 5/4 आया। अगर हम इसे और इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 1 पॉइंट कितना है 50, 4 1 4 एंड 1.2054, 1.5 आएगा। मेन चीज क्या है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम कि इसे ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 1.5। इसे हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, तो आंसर है। मुझे लगता है कि 6 से करना होगा मल्टीप्लाई, 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6 से, और यहाँ 6 क्या हो जाएगा 6 ओवरऑल इसने 4 लिया, तो 1/4 यहाँ पर 4 रख देंगे, 1 6 आया तो 6 से यहाँ एक्स 1:4 5 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 18 क्या है एक वैल्यू है और ये 18 4 जा ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा। दूसरा वैल्यू तो अगर देखिए 1.5 और इसे हम डिवाइड 6 है, ठीक है 6 है, 6 है तो 6 इसका है तो 6 4 24 25 25 हमने सिंपली इसे ऐड किया तो 1 1 प्लस 4, इसमें 4 लिया गया है एग्जैक्टली कितना 1/4, और फिर से कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसे 4 से घटा दें तो 4 4 जा 1 आ जाएगा, तो अगर ये 1/4 लेके चलता है यानी 1/4 को 4 कर दिया तो 1/4, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, तो 5 से 90, 18 5 जा 18 5, 18 आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं दूसरा तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 3 7, 72 तो नहीं आएगा, इस ऑप्शन में नहीं है, लास्ट बचा ऑप्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इज अ 5 टाइम्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल है जो कि 5 टाइम्स क्या है ज़्यादा है, इसके कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा है, इसके कॉम्प्लीमेंट से एक एंगल है, ये है एक एंगल है जो कि इट्स कॉम्प्लीमेंट से 5 ज़्यादा है। तो याद रहे ये आंसर क्या देगा, एक्स का वैल्यू देगा। व्हाट इज द एंगल, लेट्स फाइंड आउट। ओवरऑल 1:5 पे आ रहा है, कितना आएगा 6, 6 को अगर 90 से कर दे तो कितना आ जाएगा 12 6, तो कितना आ जाएगा 690 ना, तो 6 1 जा और 6 5 जा 15 आ जाएगा, 15 6 जा 90 आ जाएगा, 15 6 जा 90।
तो 15 5 15 तो आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं, 15 1 का इसका इसका नहीं, ये y का। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 सा 25, 15 5 25, 5 5 5 yes 75, तो 75 is answer, that is the answer, that is the answer, x प्लस 5x यही तो है, और इसको 90 डिग्री कर देंगे, इसका मतलब दूसरा मेथड में तो यही आएगा ना, 6x इज इक्वल टू 90, दोनों एंगल्स थे, बस हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा एंगल 5 टाइम्स मोर है, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 है वो x का वैल्यू है, इसलिए हम 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा दूसरा एंगल का वैल्यू आ जाएगा। दैट इज हाउ you have to calculate. This is another method to reduce time. In less time, we can use this method to save time. No? Ninth question है, if an angle is a 10 than एक एंगल है जो कि 10 ज़्यादा है, then it's a complementary angles twice. यानी ओवरऑल देखो, इस अगर यहाँ तक सॉल्व करें तो ये इसका मतलब कहना क्या है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, तो कितना है 2 टाइम्स है और 10 प्लस है, यही तो कहना चाह रहा है। पहला मेथड क्या है, सिंपली देखिए, जो हम इनिशियली बचपन में यूज किया करते थे चाइल्डहुड में, तो यही हुआ करता था ना, एक्स प्लस 2x प्लस 10 यही हुआ करता था 90 डिग्री। यहाँ पर बस हमने देखो इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया था, सिर्फ जो अगर मल्टीप्लाई की बात आ रहा था, टाइम्स की बात आ रहा था, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी टाइम्स की बात है, लेकिन यहाँ पर एक ऐड भी करना है, वो ऐड करना कितना अटेन करना, तो अब ये बचा 3x, इधर हो जाएगा 80, यहाँ से हमें एक का वैल्यू मिल जाएगा एक एंगल का, तो 80/3, 3 2 जा 6 बचा 2, ये तो पूरा डिविजिबल नहीं है ना, 3 2 जा 6 2 0, 3 6 18, फिर 2 0, वही आ जाएगा 3 6 18 26 26.6, ये एक्स का वैल्यू। अब हमें दूसरा का वैल्यू निकाल, दूसरा एंगल का, तो 26.6 को मल्टीप्लाई करना होगा और 10 ऐड करना होगा, यही होगा, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए 26.6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, तो अगर इस तरह देखें 26.6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12 1, 6 2 जा 12 13, 2 2 जा 4 5, 53 को 10 से ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, y इज इक्वल टू 63.2, सर के हिसाब से दिस इज करेक्ट, लेकिन देखिए 60 2 6 जा 12 और 10 ऐड हुआ, वही बात है, आंसर ये तो है, डेसिमल में होगा, यहीं तक हमें आंसर प्राप्त हो चुका था, फिर भी we solve it completely. Now सेकेंड मेथड क्या है कि देखो वही क्या है 3 थीटा प्लस 18 तो 26 पॉइंट, यहीं से आंसर मिल जाता है, डेसिमल में सिर्फ यही है, ये सब तो डेसिमल में है। ओके दिस इज डन, दिस इज डन, फिर यहाँ पर हमें 90 माइनस 26, और यहाँ से क्या करना, दूसरा एंगल प्राप्त करने के लिए 90 माइनस 26 कर देना। टेंथ क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, एक एंगल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट दूसरा है वो 12 मोर, 12 मोर, इस तरह ये कहना चाह रहा है, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, मोर देन ट्विस्ट, देख रहा हो तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कहाँ से कहाँ घुमा दिया ना, ये क्या है ट्विस्ट है, और यहाँ पर 12 ऐड है, 12 ऐड है, ये 1 हो गया, ये वैल्यू देगा x का, ओके ओके, सिंपली अगर हम देखें एज वी यूज्ड टू सॉल्व इन आवर चाइल्डहुड, अगर वो मेथड यूज करें
तो x प्लस 2x+12 इज इक्वल टू 90. 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 12. x इज इक्वल टू 28 अपॉन 3. 3 2 जा 6 and 3 6 जा 8. सो x इज इक्वल टू 26. अब ये y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 26 पुट करना होगा, जो कि 52 प्लस 12 होता है. इसे पुट करने के बाद आंसर विल कम 50 और 10 60 64. अगर आंसर करेक्ट है या गलत है ये जांच करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद अगर 90 आ रहा है दिस इज द करेक्ट आंसर. सो 60 20 80 6 4 10 10 और 80 90. दिस इज द करेक्ट. वेरीफाइड. ये था चाइल्ड होल्ड मेथड. अब हमें शॉर्ट मेथड में जाना है. तो देखो सिंपल से बात करें, वही यूज किया. 26 लाया ये 26. अब ये 90 माइनस 26 कर दे, यही करें. 20 माइनस 20 90 माइनस 26 करेगा तो यहाँ आया 4 8 to 2 तो 64. 64 देखो यहाँ पर इसमें तो ऑप्शन में नहीं, ये दूसरा एंगल था, यानी ये फर्स्ट एंगल पूछना चाह रहा था. तो फर्स्ट एंगल इज प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो दिस वाज 10th क्वेश्चन. 11th देखते. वन एंगल, एक एंगल है विच इज 5 लेस देन. इसी के एंगल की बात हो रहा है तो वो कितना है 5 लेस देन. तो मैं दूसरा एंगल ले रहा हूँ वो एक से. तो ये जो पहले का बात हो रहा है तो वो कितना है 5 लेस है और 3 टाइम्स है. तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन और माइनस लेस. ये जो वैल्यू प्राप्त करेगा वो एक्स के लिए प्राप्त करेगा. ठीक है. वही चाइल्डहुड मेथड में जाए एंट्री करे तो एक्स प्लस 2x माइनस 6 तो आंसर आएगा -6 विच इज इक्वल टू 90. कॉम्प्लीमेंट का ही बात हो रहा है ना कि सप्लीमेंट का. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पर 3x हो जाएगा 90 माइनस, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. 8 4 12 ये डिविजिबल है तो 3 6 जा 3 6 जा नहीं 3 2 जा और 3 8 जा, यानी x का वैल्यू 28 आया. 28 का हमें सपोर्ट करना हो, नहीं तो y प्राप्त करने के लिए 90 माइनस 28 कर दो टू सेव टाइम. तो यहाँ बचा 2 और यहाँ 8 2 तो 62. अगर 28 नहीं होगा तो इसका मतलब 62 है. What the hell? What the hell? What the hell? यहाँ पर क्या है 2x 3x था ना 5 थोड़ा भी नहीं था. जेड में सॉल्व हो गया. तो एक एंगल है ठीक है x प्लस 3x माइनस 5. मैंने सही इक्वेशन नहीं लिखा था. इज इक्वल टू 90. 4x 85 x इज इक्वल टू 85 अपॉन 4. अब देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एंड 2 5 4 6 जा वही बात हो ना 4 85 4 2 जा 8 5 तो 4 1 जा ना आ गया 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 1 जा 1 0 तो 4 2 जा again 21.2 21 85 ही तो है 95 है तो 95 कितना बार मिस्टेक होगा गुरु. 95 अपॉन 4 देखिए तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 95 4 4 2 जा 8 1 5 4 3 जा 12 3 4 7 जा 4 7 जा अगेन 2 4 5 आप कटा तो 23. तो यहाँ पर क्या आया एक्स का वैल्यू आया 23.75. हम डायरेक्ट यहाँ से वाई वाले निकाल सकते हैं. ये एक का वैल्यू आ गया एक एंगल का तो 90 माइनस डायरेक्ट करो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 23.75
सब्ट्रैक्शन डू यू नो, तो ये 0 है और ये है 23.75। अगर यहाँ हम 5 से घटाए तो बचा यहाँ पर 9, तो यहाँ 2, तो यहाँ पर 8, यहाँ बचा 8 नहीं 9 बचा, 9 6 और ये 7, ये तो हुआ 76 पॉइंट। एक मिनट, यहाँ से भी 66.25 करेक्ट। ये था चाइल्डहुड मेथड। अब आते हैं अपना सेवर मेथड, टाइमिंग मेथड पर। टाइमिंग मेथड शॉर्ट मेथड आते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है? वही है, यही शॉर्ट मेथड वही तो है। आप देखो यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस में 3x और माइनस में 5 इज इक्वल टू 90। 4x करो, यहाँ पर कितना हो गया 95, x का वैल्यू ला दो, यहाँ से जितना भी आएगा फिर उसे 90 माइनस x कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा y का। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। हम वो जो आधा आधा वाला रूल है ना, 45 45 90 90, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है 10 तो इसका हाफ कर देंगे, इसका जो 5 जैसे बोल रहा है 12 तो इसका हाफ कर देंगे 6। वी विल यूज दिस व्हेन सिर्फ डिफरेंस की बात हो रहा हो, सिर्फ डिफरेंस और सम का बात हो रहा है। जहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंट्री मारा, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। दिस इज आवर 12th क्वेश्चन, दिस इज आवर 12th क्वेश्चन। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। द लार्जर एंगल इज कितना, लेस देन 6 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स। ओवरऑल मैं सिंपली बातों में बात करूं तो एक्स है और एक वाई है। वाई कितना है 5 टाइम्स है और 6 लेस है, ये आंसर देगा एक्स का वैल्यू। और ये कॉम्प्लीमेंट्री का बात हो रहा है। चाइल्डहुड मेथड यही है, एक्स प्लस 2 5x 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री बात हो रहा है अभी तक। 6x हो जाएगा 96, x इज इक्वल टू 96 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 30, तो x का वैल्यू 16 आया। y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए 90 माइनस 16 जाओ, जो कि आएगा देखो 90 74, 74 तो आएगा ना, y का वैल्यू 74। इन दोनों में देखो ऑप्शन क्या है 74। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज। इसी तरह तो मैं यहाँ तक गया, यहाँ तक आने के बाद मैंने डायरेक्ट घटा दिया 90 से। यही जो वैल्यू आया था एक एंगल, दूसरा वैल्यू प्राप्त करने के लिए 90 माइनस कर दिया। यही तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एंट्री हो रहा है सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री की बात करें। सिंपल देखो, पहले यहाँ पर डिफरेंस और समेशन का है। समेशन यदि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 24 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज, तो एक एंगल कितना हो, ये पूछना चाह रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रदर, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब है, सिंपल बात करें तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सप्लीमेंट्री है। तो सिंपल बात करें तो इसको डिवाइड कर दो ना। डिवाइड इसलिए करो क्योंकि दो एंगल्स का होता है, सम ऑफ दो एंगल्स हमने लिया तो इसका एंगल, इसका सम आ रहा है सप्लीमेंट्री। यहाँ तक तो करेक्ट है, लॉजिकली दिस इज करेक्ट। अब क्या करना है कि हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो जितना डिफरेंस बोल रहा है उससे डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड कर दो। एक मेथड बोल सकते हो शॉर्ट मेथड। तो 22 का हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल देखो 35 होता है, 37 सा 37 37 माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 8 5, यहाँ पर ऐड कर दो 7 12। दोनों सही, ये सही एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल सही आया है गलत, इसे चेक करने के लिए हम दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री आ रहा है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो 7 3 0, 5 to 7 और 8 1 1 का एज इट, दिस इज द करेक्ट एंगल्स। अब बात रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन
what would be one of these angles? So 53 is a present, 127 is not present, so 53 is the answer. Okay. अच्छा मैंने दोनों मेथड वही सेव्ड मेथड यूज किया ना, शॉर्ट मेथड, बाकी उस तरह जाओ तो एक ही बात हो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी टू सप्लीमेंट्रीज का जो लार्जर है वो कितना है, 60 डिग्री मोर है देन अ स्मॉलर एंगल, अ स्मॉलर एंगल से 60 डिग्री ज्यादा है। अगर एक एंगल है, एक वाई है, तो ये कितना डिग्री ज्यादा है, 60 डिग्री, किससे, इससे, स्मॉलर एंगल से। ओवरऑल इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू देगा एक्स का वैल्यू, ये समझ में आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हमें यही फाइंड आउट करना। तो वही बात हुआ ना, एक मिनट, ये मोर का बात हो रहा है, यानी सम का बात हो रहा है, एक तरफ से देखें तो सम का बात हो रहा है, सम का बात हो रहा है। तो 90 बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री, तो 90 अब यहाँ पर कितना ऐड है, 16, तो 8 माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 82, यहाँ पर आ जाएगा 98, 90। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन what would be the one angle from this 82? 98 is not present, so 82 is the our final answer. Let's move. This was the main method ना। अगर दूसरा मेथड में एंट्री करना चाहते हो जो कि बचपन वाला, तो पहला एक्स है, तो ये दूसरा में क्या करा था, वाई प्लस 16 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स प्लस, तो एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस एक्स, और ये क्या है 16 इज इक्वल टू 180, यही बात हुआ, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 16, एक्स इज इक्वल टू 4 7 1, तो 6 1 का 1 अपॉन 2, 2 8 जा 2 2 जा, एक्स इज इक्वल टू 82, और दूसरा प्राप्त करने के लिए 90 माइनस 82 कर दो। यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 और 80 तो आएगा, ठीक है, लेकिन हमें 190 90 से नहीं करना ना, 180 से करना, बिकॉज ऑफ वी आर इन सप्लीमेंट्री एंगल, 180 माइनस 82 करेंगे, सो आवर सेकेंड एंगल विल बी, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 7 9 आएगा, 9। बाकी अगर करेक्ट है कि नहीं ये पता करने के लिए 8 2 10 9 8 18, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ये था हमारा चार्ट प्रोग्राम, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है कि इसमें बच रहा है तो इसको यूज करो, अदरवाइज वो वाला टाइम बचा रहा है तो वो मेथड यूज करो, शॉर्ट मेथड। मैं उसे शॉर्ट मेथड कहूंगा और इसे चाइल्डहुड मेथड कहूंगा। ओके, दिस वाज नेम्ड बाय मी फ्रॉम माय साइड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बचा है यार, यहाँ पर 2 5, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज, वही बात हुआ, कितना है, एक एक्स है एक वाई है, तो दूसरा जो है वो 10 प्लस है 3 टाइम्स है, ठीक है, इस तरह का बात, इस तरह का बात। तो एक मिनट, यहाँ तो प्योर डिफरेंस और सम वाला बात नहीं रहा, तो इस तरह का यूज करो, इस तरह का यूज करो ब्रदर, इस तरह का यूज करो। देखो एक्स प्लस कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स लेंगे, तो यहाँ पर 4 टाइम्स, 4x प्लस 10, ये मेथड यूज कर दो, कहानी खत्म, छोड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 170, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, 170 डिग्री अपॉन 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पर बचा 15 है ना, तो 3 तो 6, 5 6 जा 30, तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। अगर x का वैल्यू 36 है तो y का वैल्यू लाने के लिए हमें इसे 90 से नहीं बल्कि 180 से सबट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 144, मुझे लगता है 44, अगर 40 और 30 70, वही बात हो 144 अकॉर्डिंग टू दी 56 है, लेट मी चेक 5 3
5 3, तो यहाँ पर 10 ज़्यादा था, यहाँ से घटा 5x, x आया 20, 5 3 जा, या यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, 125 वाला, 5 3 जा 15, बचा यहाँ 24, 34, और 34 80 को सब्ट्रैक्ट कर दो 34 से, तो यहाँ को प्राप्त होगा 6, अब आए 50, यहाँ से 40 आए 40, तो ये आंसर आएगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा, तो वही बात है, सीधा बोले तो x प्लस 5x 4x, x प्लस 4x, तो 5x कितना बोला 10 ज़्यादा, कितना इक्वल होता है 100, यहाँ से प्राप्त कर दो कितना 120 अपॉन 5, फिर यहाँ से हमें 90 माइनस एक्स कर देना, 60 क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ में आए तब ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x and y are two supplementary angles. If a supplementary angle of x, यानी x का सप्लीमेंट, यानी y का बात हो रहा है, सप्लीमेंट्री ऑफ x, इसका है सप्लीमेंट्री जो y है वो इक्वल है कितना के, दिस इज इक्वल टू क्या, हाफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y, समझ में आ रहा है, 90, इससे y को प्राप्त करने के लिए 90 माइनस y करना होगा, तो 90 माइनस वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y, यानी x प्राप्त करने के लिए हमें y की जरूरत है, तो यहाँ से हमें y के वैल्यू मिले, तो y इधर गया तो 2 प्लस वाई, तो 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 90 बचा तो 45, एक मिनट, एक कहानी में ट्विस्ट है, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मेरा कहने मतलब है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, 2y फिर प्लस वाई, यहाँ बचा 90, तो y इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 3 जा 9, y इज इक्वल टू 30 आया, तो x लाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, 80 माइनस 30, ये आ जाएगा 150, अब ये रेशियो पूछ रहा है ना एक्स वाई रेशियो, वो 30 और 150, तो वही बात हुआ, 150 अपॉन 30, 0 0 3 5 5:1, 5:1, 5:2, वही मतलब, ठीक है डन, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के, supplementary angle of angle K is how much, 13x plus 30, and the complement of angle K, complement of angle K, देखो यहाँ पर सप्लीमेंट, यहाँ पर सिंपल यहाँ मेथड यूज हुआ है, जैसे एक एंगल की बात हो रहा है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, यही बात, कॉम्प्लीमेंट की बात हुआ, सिंपली बात करें क्लीन एंड क्लियर, तो एक एंगल हमें प्राप्त करना है वो एक से, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रहा है तो कितना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के ये मेजर करता है कितना, 7x डिग्री, और सप्लीमेंट कितना है, वो है 30x प्लस 13x प्लस 30, अब मुझे बताओ, देखो ये प्राप्त करने के लिए हमें 90 माइनस के करना होगा, यही होगा 90 माइनस के, हमें ये मिलेगा, इससे प्राप्त करने के लिए हमें 180 माइनस के करना, यहाँ से
और ये के प्लस 7x, देखो यहाँ ये तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7x 13x कितना बचा, 6x, 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 30। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस जैसे ये 90 है, ठीक है, 90 आएगा और ये 180 आएगा, ये बात है, ये 180 आएगा और ये 90 आएगा। हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। ये बात हो रहा है, ये बात हो रहा है। 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 60, तो एक्स का वैल्यू 10 आता है। 10 आया, इसका मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, तो हम अगर यहाँ 10 रख दें तो 30, 130, 160 आ जाएगा। पर एक चीज बात, यहाँ पर तो 10 आ रहा है, तो यहाँ 20 कैसे है, 20 इस हिसाब से आता है, इस हिसाब से देखो एग्जैक्ट नहीं, ये एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू। अब हमें इसे प्राप्त, इसे यहाँ पुट करना, नहीं तो एक काम करते हैं, 30x है तो यहाँ पे 130 प्लस 160 माइनस के इज इक्वल टू 180 कर देते हैं। इस तरह करेंगे तो क्या, 180 माइनस 160 देखे तो एक तरफ से के का वैल्यू 20 आ रहा है, एक तरफ से के का वैल्यू 20 आ रहा है, यानी के प्राप्त करने के लिए 180 माइनस 160। और यहाँ पर अगर हम 7x करते हैं तो 7x कितना हो जाएगा, 70। तो ये 90 है, अगर 90 में माइनस करेंगे के, ये 90 है ना, तो 70 माइनस के करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 90। ये हो, यानी 90 में हम क्या करना चाहते हैं कि 70 माइनस के करना चाहते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा कितना का, तो ओवरऑल के प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, 90 माइनस 70 का, के इज इक्वल टू 20, के का वैल्यू 20, के का वैल्यू 20। वैल्यू ऑफ के इज 20। import open in word, कितना क्वेश्चन बचा है वर्टिकल इनपुट, अब मेन आया ना। एक और जैसे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 40 डिग्री, 40 डिग्री लार्ज है ये दैन ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। व्हाट इज दिस सम एंड सम करना होगा, जब दोनों वैल्यू मिल जाएगा, दोनों एंगल्स मिल जाएगा, तो दोनों सम करने के बाद तो इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग कौन सा आंसर, देखो यहाँ पर 180 माइनस ए एंड सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या है, इसका एंगल, एक एंगल ए है और एक ए है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इसका ये कहने का मतलब क्या, 180 माइनस ए सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, तो दूसरा क्या आएगा, ये एंगल ए हो गया, दूसरा क्या आएगा, 180 माइनस ए इज इक्वल टू अब इधर डेफिनेशन जाना है, इधर ये 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 सेंटेंस जाना, तो ओके ओके नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल यानी 90 माइनस ए, यही बात, 90 माइनस ए कितना टीवीस, ट्वाइस है, टू टाइम्स है, कितना ऐड करना है, 14 ऐड करना, बस यहाँ से ए का वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ से ए का वैल्यू प्राप्त होगा। अगर ए का वैल्यू जहाँ प्राप्त हुआ, सम एक कॉम्प्लीमेंट
इसका कॉम्प्लीमेंट लाना और इसका सप्लीमेंट लाना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट लाने के बाद दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ गया। तो पहले हमें ए का वैल्यू चाहिए 180, जो वेरिएबल है उसको एक साइड कर देते हैं माइनस से, और ये माइनस फिर तो प्लस से हो जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -2a। ओके, तो यहाँ 40 40 -180, फिर ये -180, ये कट्टा नहीं बल्कि -3 -3 1 -36, ये कटना चाहिए, प्लस है तो माइनस गया। बच्चों तो देखो यहाँ पे 40 है, 40 -360 +40 +40, यही हो रहा है, यानी घटना चाह रहा है 0 और 2 3 माइनस -320, ए अगर ला दें तो 320 अपॉन -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 सा 3 और 3 6 सा 18। यहाँ पर दूसरा तरीका से क्या इरेज कर, यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आया कि 180 माइनस से इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 180 आएगा, -2a आ जाएगा, +40 आ जाएगा, एक साइड में ये कट गया माइनस है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा यार, यहीं पर गलती था, प्लस में आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ बचा a इज इक्वल टू 40। ये सिर्फ a का वैल्यू है, ये कोई एंगल नहीं है ब्रदर, दिस इज a का वैल्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल ही बोल सकते हैं, एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा 50 प्लस सप्लीमेंट ऑफ दिस वुड बी 140। सो फाइनल आंसर, इसने कहा कि सम ऑफ दिस डिग्रीज विल बी हाउ मच, टेल मी अस, तो ये हो जाएगा 190। दिस इज आवर आंसर, 190। या गॉट इट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ फिगर देखा था जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग व्यू। तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस क्या है, ऐड क्या हुआ है कि जो एंगल्स प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4, तो ये जो आमने सामने वाले हैं वर्टिकली, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहा है, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये अगर 40 है तो 100, तो ये कितना होना चाहिए, तो इसे प्राप्त करने के लिए 180 से हमें घटाना होगा इसको, तो बच गया 140, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। उसी तरह ये इसके लिए भी, तो ये चीज इसके लिए वैलिड है, सीढ़ी के लिए, यहाँ पर टू एंगल्स फॉर्म आ रहा है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए सब सब तरफ यही होगा। अच्छा, जब हम इस तरह करेंगे क्या होगा कि एट द एंड हमें ये चीज़ प्राप्त होगा कि जो वर्टिकली है आमने सामने वो एक दूसरे के बराबर है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, अगर ये 140 डिग्री है तो ये भी 140 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, ठीक है। तो एंगल, मेरा कहने का मतलब क्या आया, कैलकुलेशन यही आया कि ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और दूसरा में क्या आया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यही बात हो रहा है। इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरा कहना, इस तरह भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, लिखने का तरीका। फिर देखो तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, इस तरह लिखा जा सकता है, या सिंपली इसको नाम दे दो एंगल ए 1 2 3 4। अच्छा मेन चीज क्या है कि एक दूसरे वर्टिकली वर्टिकली बात हो रहा है, वर्टिकली एक दूसरे के आमने सामने दोनों बराबर है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जीरो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग, मेन चीज ये जो जीरो है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें तो हम इसे जीरो मान कंसिडर करें। चलो ओके, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। हियर
एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब आंतरिक, यही बात है। मैंने जैसे ये एंगल फॉर्म किया, इसका वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये इसके अंदर का डिग्री है, तो वो कितना 30 डिग्री। इसके बाहर भी एक एंगल बना रहा है, तो किस बारे में बात हो रहा है ये मैटर करता है। AOB ये मैटर करता है, ठीक है। AOB दो एंगल प्राप्त हो रहा है ना यहाँ से, एक इधर भी इधर, तो ये जो अंदर है उसको बोल देंगे इंटरनल, जो बाहर है उसे बोल देंगे एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल। तो ये रिफ्लेक्सिव है और ये एक्यूट एंगल। तो एंगल एबीसी इस फिगर के अनुसार एंगल एबीसी वो क्या है, थीटा, तो ये अंदर है तो इसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और एंगल ए बी डी अगर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो एंगल ए बी डी ये इसके बाहर है, ये एंगल जो बन रहा है वो इसके बाहर बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे 180 माइनस थीटा, जो कि एक्सटर्नल एंगल कंप्लीट एंगल पा सकता है। यही तो था इसमें चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ना था, कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई एंगल, एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल। अब आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर सेक्टर मतलब खंड करना, टुकड़ा करना। कितना डिवीजन में करना है, 2 डिवीजन, बाय मतलब डूअर। यानी जब हम उसे बाइसेक्ट करें तो दो एंगल्स प्राप्त और दोनों इक्वली, ये मीनिंग हुआ एंगल बाइसेक्टर। लाइन विच डिवाइड्स द गिवन एंगल, जो गिवन एंगल है उसे डिवाइड करे इन इक्वल पार्ट्स, इन इक्वल एंगल्स कह सकते हो। जैसे ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, जैसे ए ओ बी ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर ओ सी, तो ये जो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लो कि ये जो टोटल था वो था 40 डिग्री था, तो हमें जब बाइसेक्टर ने एंट्री मारा तो दोनों साइड में इक्वल एंगल्स फॉर्म कर दिया, इसमें कितना कर दिया 20 डिग्री, इसमें 20 डिग्री, यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। ठीक है, जब बाइसेक्टर एंट्री करेगा तो दोनों इक्वली पार्ट्स में एंगल देगा। ठीक है, ये जो लाइंस आया इसने बाइसेक्ट किया, तो इस एंगल का हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ऑफकोर्स ये एंगल बना देगा ना, एक अलग से ये एंगल बना देगा, ये एंगल इसके आने के कारण ये एंगल बन ही जाएगा, तो इस एंगल को हम एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। कहानी खत्म। बाइसेक्टर का बात हो रहा है तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। एक इंटरनल, देखो उसके अंदर ही बाइसेक्ट करा तो उसे हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। अगर इसके बाहर बाइसेक्ट कर रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। Line which divides the given angle in two equal parts, that is angle bisector. B is a exterior angle bisector, यहाँ पर B है वो भी इसके बाहर है, इसके बाहर हमने ये फॉर्म किया, ठीक है, ये फॉर्म किया ए सी, ये फॉर्म किया, तो ये तो अंदर बना है। इसमें अगर बाइसेक्टर आया, जैसे मान लो इसमें है एफ है, तो ये इंटरनल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर इसके बाहर एक बाइसेक्टर बनता है 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी। ठीक है, बस इसमें सिर्फ बात करना था एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को। अब रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो रिलेशन बहुत गजब, रिलेशन यही है कि देखो अगर देखें हम सिर्फ इसको ले, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। या फिर कह सकते हो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये फैक्ट मिलेगा, ये चीज फैक्ट होगा। लेट मी शो यू एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन internal angle bisector and external angle bisector of an angle is कितना, हाउ मच, 90 डिग्री। इतना ही प्राप्त होगा किसके बीच में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच। तो यहाँ पर बी बी था वो एक्सटर्नल था, बी था इंटरनल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी मतलब मैथमेटिक्स में बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका सम, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ 1991 और 80 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है। सपोज इन सब का अब यहाँ पर चार एंगल्स आ गया, 1 2 3 4, तो इन चारों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो अपोज खाली हमें सिर्फ हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा।
अच्छा ये बाइसेक्ट कर रहा था तो अल्फा अल्फा हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये 20 होगा। ये लेकिन लिटरली तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों में ये थोड़ा सा ऑब्ट्यूज बन रहा है ना ब्रदर, ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो हम 90 डिग्री करना चाहते हैं, ऐसा मानो कि ये अल्फा है ये अल्फा, दोनों बराबर है, ये थीटा ये थीटा दोनों बराबर है बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर। ये एक्सटर्नल था ये इंटरनल है। अब ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। 90 डिग्री फॉर्म करेगा, जो बचा इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज 90 90 180 डिग्री। यही तो ब्रेक डाउन है इसका, पोस्टमार्टम यही ना। बीडी इज इंटरनल एंगल, बीडी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर है ये, बीडी बात हो रहा है ना, बीडी, तो ये बाइसेक्टर है इस एंगल का ए बी सी। ये जो ई बी ई है ये तो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन किसका एंगल का है, तो आंसर है ए बी और ये। मान लो ये जी है, ए बी जी का बी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये एक्सटर्नल था ये इंटरनल, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट है ट्रायंगल, और है क्या भाई, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए तीन लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगा, तीन चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है, तीन। जब हम तीन लाइन सेगमेंट की हेल्प से इस तरह हम फॉर्म करेंगे तो ट्रायंगल प्राप्त होगा। इसमें क्या मतलब, थ्री एंगल्स, आपको तीन एंगल्स मिलेगा हमें, तीन एंगल्स, ठीक है, तीन साइड्स भी है, तीन वर्टेक्स भी है, तीन वर्टेक्स भी है, तीन एक्सटीरियर एंगल्स भी है, तीन एक्सटीरियर एंगल्स भी है। इन दोनों का सम कितना देगा 100 डिग्री, इसका सम कितना देगा 100 डिग्री, इसका सम कितना देगा 100 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये थीटा है 180 माइनस थीटा। अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 120, अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 160, अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा 140। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड, एक फिगर जो कि इनक्लोज्ड है बाय थ्री साइड्स लाइक दैट विल बी नेम्ड एज ट्रायंगल। इसमें जो एक फैक्ट है एंगल ए, जैसे ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों अलग अलग हैं, तो क्या कितना ये वैल्यू देगा 180 डिग्री, ये फैक्ट है, ठीक है। ए ट्रायंगल हैज अ थ्री वर्टेक्स, वी नो दिस वर्टेक्स दिस वर्टेक्स दिस वर्टेक्स, इट हैज अ थ्री साइड्स ए बी बी सी सी, ठीक है। इट हैज अ थ्री इंटीरियर एंगल्स दिस दिस दिस, थ्री एक्सटीरियर एंगल्स दिस दिस दिस। अच्छा ये क्या बोला, दिस सम ऑफ द थ्री एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 360 डिग्री, ये यहाँ पर ट्विस्ट जैसा काम कर रहा है। अब ट्विस्ट इसको लाना होगा ना, कैसे आया। तो ओवरऑल ये समझो, ये एंगल था तो ये हमेशा अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा। पर बात ये समझ में आया, ये सबको ऐड करके 360 बोल रहा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 180 माइनस थीटा बोला था। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की बात आएगा तो वहां पर हमें ऐड करना होगा, जैसा अल्फा एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, तब ये 360 होगा। बाहरी की बात हो रहा है तो 360, ये वैलिड होता है क्वाड्रिलेटर के लिए, लेकिन वहां पर हमें चार एंगल्स प्राप्त होते हैं ना। तो अगर बाहरी की बात हो रहा है तो इसका मतलब 360 डिग्री में हमें जंप मारना है। अगर इंटीरियर में बात हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कैसा फिगर है, अगर ट्रायंगल फिगर है तो इसका मतलब 180 डिग्री, अगर क्वाड्रिलेटर है तो 360, एज सिंपल एज दैट। तो ये अल्फा ए है, अल्फा वाई है, अल्फा बीटा। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये बात क्या है ना, मेरे हिसाब से अगर ये गिवन है तो इसे हम 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, कहानी खत्म, इतना मैं सोडा। now नेक्स्ट है वर्टेक्स कितना है, ये वर्टेक्स की बात हो रहा है। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो एक ये एंगल प्राप्त होगा, एक ये और एक ये, और फिर यहाँ पर एक और एंगल आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, इसको ऐड करेंगे, हमें ये चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, चारों तरफ एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो ये गिवन है और ये हम चाहते हैं, इसमें क्या हो रहा था ना ब्रदर, ये इसने सिर्फ ये कर दिया, तो ये इतना तक लिमिट कर दिया, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री में जंप किया ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक एंड कर रहा है, तो अब ये जंप होगा 360 डिग्री। मैं आगे करता हूँ इस बात से यहाँ, लेकिन पिछला स्लाइड में वहाँ पर 180 डिग्री में मुझे जंप करने की जरूरत पड़ा, और पड़ेगा ही। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट ये एक रोटेशन बना रहा है, तो यहाँ पर इतना पार्ट का रोटेशन गिवन होगा। तो ऑफकोर्स 360 से हम 360 से हम इतना पार्ट को हटा देंगे तो इतना पार्ट हमें मिल जाएगा।
यही बात होगा, इसको हम ऐसे इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर होगा, सेम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 3 साइड्स होते हैं, ए बी बी सी, हमने देख लिया। ठीक है, इसमें देखो इस तरह जा रहा है, इस तरह। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पर। अगर हम इसको कंप्लीट एक्सटेंड करें और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट, यानी ये इसके इक्वल। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। सिर्फ एक का देर है और ये सब का वैल्यू आ जाएगा। उस तरह यहाँ पर देखो वर्टिकली अपोजिट कैसे काम कर रहा है। इस तरह हम अगर एक्सटेंड कर दी, जैसे हमने एक्सटेंड करा तो इसके अपोजिट जो है वो इक्वल हो जाएगा। और ये बस इस एंगल से हम तीनों का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कहानी खत्म। वहां पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम निकालेंगे प्री इंटीरियर एंगल। बस यहाँ पर याद रखना है, जब इस पूरे का बात हो रहा हो ना, तब मैं ये कहूँगा कि 360 माइनस बीटा, तब ये एंगल से बात, तब ये देगा, कहानी खत्म। दिस वॉज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस ऑफ द पीपीटी। और भी आगे कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, वी विल टॉक इट लेटर। दैट्स ऑल।